हेलो दोस्तों, जय हिंद, झारखंडी जोहार। आप अगर एक स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर चुके हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं या अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके घर में कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, हाल ही में एक एग्जाम हुआ झारखंड में। झारखंड का जेई बहाली मतलब JSSC जेई का एग्जाम 3 जुलाई को हुआ। बहुत सारे लड़के इस पर बैठे थे, लगभग लाखों लड़के एग्जाम देकर आए हैं और अब इस एग्जाम पर बहुत सारे समस्या मंडरा रहे हैं। इस पर 20 तारीख को हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट आने वाला है। सिर्फ इसी एग्जाम पर नहीं, झारखंड पर हाल ही में जो एग्जाम हो चुके हैं या फिर जो एग्जाम होने वाले हैं उस पर स्टेटमेंट आएगा। या फिर बहाली सारे रद्द हो जाएंगे या फिर आगे का प्रक्रिया जारी रहेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि झारखंड में अभी तक नियमावली नहीं बनी है और नियमावली के बिना ही बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपको 20 तारीख तक वेट करना होगा। और इस एग्जाम का एक अफवाह चल रहा है, जेई का जो एग्जाम हुआ, क्या इस एग्जाम का भी क्वेश्चन लीक हो चुका था? तो वो आपको लास्ट में बताएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं ये एग्जाम क्या था और इस पर कौन कौन लोग बैठ सकते थे। तो ये एग्जाम था झारखंड जेई का, जिसमें पॉलिटेक्निक किए हुए लड़के और बीटेक किए हुए लड़के बैठ सकते थे। इस एग्जाम का जो सबसे बड़ा कमी है वो है सीट को लेकर। इतना कम सीट है और ये एग्जाम आप लोगों को पता है कितने दिनों बाद निकली है? 8 सालों बाद। 2014 या 15 में ये बहाली निकली थी इस टाइप का। अब उसके बाद 7 से 8 साल बाद ऐसी बहालियां निकली है झारखंड में, टेक्निकल बहालियां, जिसमें पॉलिटेक्निक और बीटेक के स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते थे और पास होने पर आगे का प्रक्रिया अगर सारे क्वालिफाई करते हैं तो उनको जॉब मिलेगी। दोस्तों, इसमें बात करेंगे सबसे बड़ा जो समस्या है सीट को लेकर। एक तो 8 सालों के बाद ये बहाली निकली और इतना कम सीट था। मैं बात करूंगा स्पेशली इलेक्ट्रिकल को लेकर। इलेक्ट्रिकल का सिर्फ 46 सीट था। 8 सालों के बाद वैकेंसी निकलती है बहाली को लेकर और सिर्फ उसमें 46 सीट है। हमारे झारखंड में 50 से ज्यादा तो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं और बीटेक कॉलेज को तो अभी छोड़ ही दिया गया है। 50 से ज्यादा सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं और प्रत्येक पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगभग 100 सीट होता है एक ब्रांच का। तो 50 को पॉलिटेक्निक कॉलेज में 5000 और 8 सालों में 40,000। और बाहर के लड़के भी भर सकते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार के लड़के भी, आसपास के लड़के, मतलब 50,000 के लगभग लड़के इस पर बैठ सकते थे। लगभग इतना लड़के हो जाते हैं 8 सालों में। और 8 साल के बाद ये वैकेंसी निकली है जिसमें सीट कितनी है पता है? मात्र 46, जिसमें से जनरल कैटेगरी को 19 सीट मिलता है, आदिवासियों को 12 सीट और फिर SC कैटेगरी जो हरिजन होते हैं उनको 5 सीट रिजर्वेशन और OBC को, पिछड़े वर्ग जिसमें 3-4 कास्ट आ जाते हैं, इनको सिर्फ 3 सीट रिजर्वेशन मिला है। दोस्तों, ये सारे स्टूडेंट का सिर्फ शोषण कर रहा है झारखंड सरकार। क्या हमारे राज्य में सिर्फ 46 ही सीट खाली है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में? तो जी नहीं। लेकिन बहालियां अब सारे बहालियां निकालेंगी नहीं, क्योंकि उनको फिर निकालना है बाद में। और ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेम में लड़कों का भविष्य दांव पर लग जा रहा है और लड़के पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। 8 साल बाद वैकेंसी निकलती है, मात्र 46 सीट निकलती है और घर वाले उम्मीद लगा कर रखते हैं कि हमारा जो लड़का है सरकारी नौकरी का एग्जाम देने गया है, पास हो जाएगा तो सरकारी नौकरी लग जाएगा। रिश्तेदारों का कॉल आता है, तुम जो कोर्स किए हो ना उसका वैकेंसी निकला है, भर लो। और भर तो देते हैं। उसके बाद सीट कितना? 46, और उसमें भी OBC को सिर्फ 3 सीट, आदिवासियों को 12 सीट। आदिवासियों के साथ तो झारखंड सरकार कितना शोषण कर रही है इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। हमारे राज्य झारखंड में जहां आदिवासियों का बहुसंख्यक है, आदिवासी सरकार है जो इसीलिए सरकार में आई थी क्योंकि आदिवासियों का भला करेंगे। अब आप लोग सोच ही रह सकते हैं कि आदिवासियों का कितना भला किया जा रहा है। 12 सीट रिजर्वेशन आदिवासियों का, जहां पे आदिवासी यहाँ बहुसंख्यक हैं। तो आदिवासियों को ही कैसे शोषण किया जा रहा है, रौंदा जा रहा है, वो आप अपना दिमाग चलाइए और कैलकुलेशन कीजिए कि जब 50 से ज़्यादा कॉलेजेज हैं और सिर्फ 46 सीट है, मतलब एक कॉलेज का 1 सीट भी नहीं मिल रहा है। 500 लड़कों में से 1 लड़कों को भी जॉब नहीं मिलेगा। 700 या 600 लड़के में 1 लड़का का जॉब होगा। अगर जो पॉलिटेक्निक किया है इलेक्ट्रिकल से लेकर, उसमें बीटेक के भी लड़के इन्वॉल्व रहेंगे। क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन इसका इतना टफ था, बीटेक लेवल का था। अब सोचिए कि पॉलिटेक्निक लेवल का एग्जाम
और लेवल बीटेक लेवल का लगभग 30 से 50 न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, जिसमें 5-6 क्वेश्चन इजी थे जो डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर होगा। बाकी जो है मिनिमम 3 से 5 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने में। और एक क्वेश्चन का टाइम कितना मिला है स्टूडेंट्स को? 1 मिनट। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा 3 से 5 मिनट। और इतना टफ क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि बीटेक लेवल भी इसी में बैठेंगे। जो एग्जाम सेट किया वो भी बीटेक लेवल का होगा, हायर क्वालिफाइड होगा, उसको पॉलिटेक्निक का लेवल का पता ही नहीं है। और इस तरह से हम आम स्टूडेंट को जो पढ़ लिख कर जॉब का उम्मीद में बैठे हैं, इन लोगों का शोषण किया जा रहा है। और ये बात जब बोलेंगे तो बहुत कोई आएंगे जो बोलेंगे एक ही सीट रहे उसी के लिए तैयारी करो, 46 सीट है 46 सीट के लिए ही पढ़ो। अरे भाई पढ़ तो लेंगे, एक तो क्वेश्चन भी टफ बीटेक लेवल का, पढ़े हैं डिप्लोमा लेवल का और क्वेश्चन बीटेक लेवल का। बीटेक लेवल वालों का तक पसीना छूट गया है, ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया था। अब क्वेश्चन तो सबके लिए बराबर है, खैर उसकी बात अलग है। सीट कहाँ गया? क्या 500 लड़का में एक लड़का का भी जॉब मिले ऐसा वैकेंसी नहीं हो सकता है? और हर साल बहाली क्यों नहीं निकलती है? बच्चों का जो पढ़ने का जुनून है वो तो खत्म हो जाएगा। और अगर हर साल बहालियां निकलेगी तो बच्चों का प्रिपरेशन अच्छा रहेगा, तैयारी करने का जुनून भी रहेगा, पढ़ने का मन भी करेगा। लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है कि बच्चे पढ़ें, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो रोजगार मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे तो सरकार का सत्ता हिला देंगे। तो सरकार चाहती ही नहीं है कि आपको रोजगार मिले। और जो क्वेश्चन लीक का सवाल है दोस्तों, वो अफवाहों में ही है, अभी तक कोई इसका प्रूफ नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों इस वीडियो का यही मकसद था। और एक दोस्तों, इस एग्जाम में लगभग 50% लड़के तो उपस्थित ही नहीं हुए। मैं जिस क्लासरूम में बैठा था उसमें 24 लड़कों का सीट था, 24 लड़कों का रोल नंबर बोर्ड पर लिखा गया था, लेकिन हम लोग थे सिर्फ 13। लगभग 50% से कुछ ज्यादा बच्चे ही एग्जाम लिखने पहुंचे थे। आप सोच सकते हैं 5 लाख से ज्यादा लड़के फॉर्म भरेंगे और वैकेंसी सिर्फ 1000। उसमें से जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसको सिर्फ 46 सीट प्रोवाइड किया गया है। और बाकी तो आप समझदार ही सोच ही सकते हैं। मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं झारखंड सरकार को लेकर कि झारखंड सरकार किस तरह से काम कर रही है। तो रोजगार देने का तो कोई मंशा दूर दूर तक नहीं है इन लोगों का। तो आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, शायद आज ये नहीं तो कोई और जॉब लग जाएगा। लेकिन दोस्तों सरकार का इसमें कोई नियत ही नहीं है जॉब देने का। तो दोस्तों ऐसे ही मुद्दे की बात और आवाज़ उठाने वाली वीडियो चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। और आपके मन में भी अगर कोई विचार चल रहा है झारखंड सरकार को लेकर, भारत सरकार को लेकर, तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए। तो हम उसी टॉपिक पर फिर रिसर्च कर वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।